दलीचंद डांगी के गांव में विधायक बनने के बाद दलीचंद डांगी के इस गांव में कितने विकास के कार्य हुए हैं, क्या आज भी यहां की जनता मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति की मोहताज है? इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आइए देखते हैं हमारी यह खास रिपोर्ट। दलीचंद डांगी विधायक, मावली विधानसभा। उदयपुर की मावली विधानसभा से विधायक दलीचंद डांगी एक छोटे से गांव नामरी के रहने वाले हैं। नामरी गांव में ही पले बढ़े विधायक दलीचंद डांगी आज भी अपने पैतृक निवास में ही रहते हैं। नेताजी अपने क्षेत्र के विकास का भले ही दावा करते हों, लेकिन सच ये है कि उनके ही गांव की जनता उनसे खुश नहीं है। कभी ठेकेदार के यहां नौकरी करने वाले दलीचंद डांगी राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में मावली विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसके बावजूद उनका पैतृक गांव आज भी विकास की दौड़ में बेहद पीछे है। विधायक जी के गांव नामरी की सड़कें बेहद खस्ताहाल हैं। सबसे खास बात यह है कि विधायक जी के अपने घर के पास की भी सड़क टूटी फूटी है। विधायक जी भले ही सड़कों के निर्माण का दावा करते हैं, लेकिन सड़कों के हालात उसके निर्माण कार्य की असली कहानी बयां करते हैं। अब बात गांव में शिक्षा व्यवस्था की करें तो यहां प्राइमरी के बच्चे स्कूल में नहीं बल्कि पंचायत भवन में पढ़ाई करते हैं। दरअसल पंचायत मुख्यालयों पर अब स्कूलों को प्रोन्नत कर सीनियर स्तर तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन इसके लिए भवन का कोई इंतजाम नहीं किया गया। समस्याओं की फहरिस्त सिर्फ इतनी ही नहीं है, ग्रामीणों के लिए शवों का अंतिम संस्कार करना भी बड़ी समस्या है। ग्रामीणों के पास शमशान में जाने के लिए भी रास्ता नहीं है। फिलहाल शमशान का मामला कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन इससे ग्रामीण खासे परेशान हैं। उधर ग्रामीणों को साफ पानी भी पीने को मयस्सर नहीं है। गांव का पानी फ्लोराइड युक्त है, वहीं गांव में आज तक नल का कनेक्शन नहीं हो पाया है। हालात इतने खराब हैं कि गांव की महिलाओं को पीने का पानी लाने के लिए 2 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि इन सभी समस्याओं से गांव में ही रहने वाले विधायक दलीचंद डांगी अनजान हैं। हालांकि वो इन सब के उलट विकास कार्यों को गिनाते नहीं थकते। उनके दावों से उनके ही गांव वाले सहमत नहीं हैं। विधायक जी के प्रति लोगों की नाराजगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि विधानसभा चुनाव में बड़े अंतर से ये विधानसभा सीट जीतने वाली बीजेपी पंचायत चुनाव में सरपंच पद पर कब्जा नहीं जमा सकी। इस गांव की वस्तु स्थिति जानने की शुरुआत इस गांव के स्कूल से करते हैं। यहाँ पर पहले राजकीय माध्यमिक विद्यालय हुआ करता था, लेकिन बाद में सभी पंचायत मुख्यालयों पर स्कूल को सीनियर तक अपग्रेड कर दिया गया, लेकिन सुविधाओं के नाम पर कोई विस्तार नहीं किया गया। दलीचंद डांगी के गांव के भी यही हालात हैं। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए कि स्कूल की एक कक्षा ग्राम पंचायत भवन में चल रही है। पंचायत द्वारा जब स्कूल की हालत काफी खराब थी, स्कूल में कमरे नहीं होने के चलते बच्चों को पढ़ने में काफी परेशानी हो रही थी, ऐसे में पंचायत द्वारा जगह दी गई कि पंचायत भवन के अंदर स्कूल चलाया जाए। हमारे साथ इस समय गांव के सरपंच मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे क्या अभी स्कूल की स्थिति है और क्या समस्या है कि आपको पंचायत भवन में बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है? सर, स्कूल की बिल्डिंग है नहीं पूरी, वहाँ बैठने में समस्या, बाहर बैठना पड़ रहा है, तो फिर यहाँ अवेलेबल कराया कि बाहर यहाँ पढ़ाओ। बाकी और भी काम सारे है, जैसे गणौली में पानी की समस्या है बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि ये गांव मावली के विधायक दलीचंद डांगी का पैतृक गांव है, उसके बावजूद यहाँ पर क्या कभी आप लोगों ने विधायक से संपर्क करके नहीं मांग रखी कि शिक्षा जो एक बहुत बुनियादी जरूरत है, देश के विकास के लिए काफी जरूरत है, तो यहाँ पर स्कूल में विकास किया जाए? अब काम तो समय समय मांगते लेकिन देते नहीं हो, कहते भाई सरपंच हमारा नहीं है, ये वो है, बहुत सारी बातें। तो स्कूल के हमारे साथ में स्कूल के जो स्टाफ है उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या समस्या इस समय स्कूल में है और क्या मांग करना चाहेंगे आप, क्योंकि विधायक इसी जगह से बिलोंग करते हैं, क्या जो समस्या है उनको दूर किया जाए ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाए? देखिए सर, इसी साल राज्य सरकार की जो मंशा थी उसके अनुरूप ये भी सीनियर सेकेंडरी हो चुका है नामरी विद्यालय। पहले सेकेंडरी था और अभी जो चल रहा है गवर्नमेंट बराबर लगा रही है। हमारे पास अभी यहाँ 19 पोस्टें स्वीकृत हुई है, उसमें सारे व्याख्याता तो नहीं आए हैं, लेकिन 7 सेकंड ग्रेड अभी हमारे यहाँ काम कर रहे हैं।
प्रथम श्रेणी फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता जो है पोस्टें आ चुकी है और जल्दी ही यहाँ पोस्टिंग होने की संभावना अभी हो रही है, चल रही है प्रक्रिया। और प्रधानाध्यापक जी ने कल ज्वाइन किया है और इस तरह से धीरे धीरे व्यवस्थाएं बैठ रही है। सबसे बड़ी जो समस्या सरपंच साहब ने भी कही है और वो हम भी समय समय पर कभी जब भी जनप्रतिनिधि मिलते हैं तो हम बात करते हैं और माननीय एमएलए साहब ने भी आश्वासन दिया है। थोड़ा परिसर हमारा छोटा पड़ रहा है सीनियर के हिसाब से और हमारे पास में एक या थोड़ा सा दूर में 7-8 बीघा जमीन है, तो वहां का प्रयास हम कर रहे हैं। माननीय सरपंच साहब और माननीय एमएलए साहब की दोनों की मंशा के अनुरूप अगर वहां हमारा कोई बिल्डिंग मिल जाए तो उसमें प्रयास पूरा चल रहा है हमारा। उनकी भी सहयोग है, सरपंच साहब का भी सहयोग मिल रहा है और ग्रामवासियों का भी पूरा सहयोग है। उसके अनुसार फाइल चला रखी हमने और बहुत सी जल्द रमसा से हम वो सबकी तरफ से ऐसा आश्वासन है गांव की तरफ से वह बिल्डिंग बन जाएगी, जिससे क्या होगा प्राइमरी जो ये जो समस्या आ रही है प्राइमरी की, वो प्राइमरी एजुकेशन शायद यहाँ हो जाए और हम सेकेंडरी स्कूल या सीनियर वहां ले जाए, ऐसी है। ये तो जो स्कूल के जो स्टाफ हैं उन्होंने कई बार विधायक तक अपनी समस्याओं को पहुंचा दिया है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक महज इन लोगों को आश्वासन मिल रहा है और जो प्राइमरी तक के जो बच्चे हैं वो मजबूरन खुले में पढ़ने को मजबूर हैं और जो विधायक है वो शायद अपने इस क्षेत्र की जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए कटिबद्ध नजर नहीं आ रहे हैं। हम इस समय मावली के विधायक दलीचंद डांगी के पैतृक गांव नामरी में मौजूद है और आपको मैं इस गांव के बीचों बीच होकर गुजरने वाली सड़क को दिखाना चाहूंगा। आप देखिए कि सड़क के हालात काफी खराब हैं। इस सड़क से होकर गुजरने वाले लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सड़क के बीच में करीब 2-2 फीट के गड्ढे हैं जहां पानी भर जाता है, जिसके बाद लोगों को खासी समस्या होती है। और एक बड़ी बात इसमें यह है कि ठीक सामने जो घर है, जो घर सामने नजर आ रहा है, ये मावली के विधायक दलीचंद डांगी का खुद का निवास है और उनके घर के ठीक बाहर जो रोड के हालात हैं वो साफ बयां कर रहे हैं कि वो अपने इस गांव का कितना ख्याल रखते हैं, अपने इस गांव के बाशिंदों का कितना ख्याल रखते हैं और इस गांव के विकास के लिए वो कितने प्रयास कर रहे हैं। भले ही लाख दावे किए जाएं यहाँ के लोगों द्वारा, यहाँ के जो उनके समर्थक है उनके द्वारा कि इस गांव के लिए कई विकास के कार्य हुए हैं, लेकिन यहाँ की जो स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं वो साफ बयां कर रही है कि इस गांव में विकट स्थिति बनी हुई है। इस समय ग्रामीण से हम बात करना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे कि जो रोड की स्थिति है क्या ये कभी सही नहीं हुई है यहाँ पे? नहीं, जब तक ये अभी ये 2 साल से तो रोड ज्यादा खराब हो रही है और 2 साल से मिनिमम खड्डे भी बहुत पड़ रहे हैं रोड में और बार बार विधायक साहब से कहते हैं तो भी वो कोई इस चीज पे कोई ध्यान नहीं देते। ये यहाँ पे सड़क कभी बनी नहीं है क्या? नहीं सर, पहले बनी थी, वापस ये टूट गई, तो उसके बाद भी बार बार विधायक साहब से कह रहे हैं मगर साल भर से तो वो कोई बात ही नहीं सुन रहे हैं। रोड 1 साल पहले बनाई गई, लेकिन 1 साल के अंदर ही रोड की जो हालात यहाँ पे हुई है कहीं न कहीं इस रोड के निर्माण पे सवालिया निशान खड़ा कर रही है और ये एक जांच का विषय भी बन रहा है कि आखिर 1 साल में कैसे रोड इतनी क्षतिग्रस्त हो गई है। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, आप देखते रहिए जी राजस्थान न्यूज। प्लान्स तो बहुत है, बट हाउ डू आई सक्सीड? एमबीए तो कर लिया, अब जॉब का क्या? मैं कुछ बनना चाहती हूँ, बट उसका रास्ता क्या है? आज की युवा पीढ़ी में बहुत कंफ्यूजन है। आपके मन में लगता है कि आपके प्रश्नों के जवाब देने वाला कोई नहीं, तो आइए मेरे साथ मेरे शो में मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो। ज्यादा ज्यादा फीचर्स, ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा फीचर्स, ज्यादा माइलेज के साथ नया टीवीएस जुपिटर। ज्यादा का फायदा जुपिटर। टेंशन फ्री, उसकी धुन ही नहीं हो। टेंशन फ्री, उसकी धुन ही नहीं हो। आज की स्त्री के टेंशन फ्री कल के लिए आधुनिक और सुरक्षित गर्भ निरोधक 5 सालों के लिए फ्रीडम 5 और अब 10 सालों तक टेंशन फ्री रहने के लिए नया फ्रीडम 10। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।
क्या आप जानते हैं कि हर साल एक परिवार को 6,816 रुपए की गैस सब्सिडी मिलती है, जबकि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले एक बच्चे का खर्च सिर्फ 3200 रुपए है। मैं एक सशक्त नागरिक हूँ, मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं एलपीजी सब्सिडी को ना कहता हूँ। मुझे सब्सिडी नहीं, एक शिक्षित राष्ट्र चाहिए। तो सोचिए, हमारा एक कदम 2 बच्चों को पढ़ने का अधिकार दिला सकता है। तो आप भी एलपीजी सब्सिडी को ना कहें और देश को आगे बढ़ाने में भागीदार बनें। विधायक दलीचंद डांगी की पैतृक ग्राम पंचायत नामरी में सबसे बड़ी समस्या यहां पर शमशान नहीं होने की है, और जो शमशान है वो भी अब विवादों के घेरे में गिर चुका है। जब शमशान की समस्या को हमने जानने की कोशिश की तो गांव के कई लोग हमारे साथ आ गए। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे किस तरह की समस्या का उन्हें रोज सामना करना पड़ता है। शमशान को लेकर किस तरह की समस्या और उसके निराकरण की क्या उपाय? हमारे यहाँ पे शमशान पहले पंचायत ने बनाया था, उस पंचायत में जो चबूतरा बनाया था, शमशान में चबूतरा बना हुआ था, हम लोगों को परेशानी हो गई। यहाँ पे एक व्यक्ति ने इस चबूतरे को तोड़ दिया, तोड़ के जो खड्डा कर दिया। हमारे जलाने आते, मुर्दे को जला नहीं पाते हम लोग। खड्डे के अंदर पानी भर गया, अभी भी हम आदमी मर गया था, तो उस खड्डे के अंदर पत्थर डाल के हमने ऊपर लेके फिर उस मुर्दे को जलाया। अब आने जाने में सबसे बड़ी परेशानी है, चारों तरफ कांटे झाड़ियां होगी, अंदर आ ही नहीं सकते हम लोग। इसके बाद हम लोग प्रशासन के पास भी गए तो हमारे को इन लोगों ने कहा कि आपका शमशान है तो आप वहाँ जलाओ, आपको कुछ समस्या हो तो हम बैठे हुए हैं, लेकिन हम जलाए कैसे? चबूतरा था तो चबूतरे को हटा दिया तो खड्डा पड़ गया। तो शमशान बड़ी समस्या वास्तव में नजर आती है, और ये रास्ता मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस रास्ते से होकर शव यात्रा को शमशान तक लाना होता है। बिल्कुल कच्चा रास्ता है, यहाँ तक आने के लिए कोई रोड नहीं बनाई गई है, और जो आसपास में जो कांटे हैं वो इस शव यात्रा के साथ जो लोग आते हैं उन्हें बड़ा परेशान करती है। और जो एक लाश है जो कि अंतिम यात्रा पर निकली है, उसकी यहाँ पर इस तरह से बेकदरी होती है। आपको वो शमशान दिखाना चाहूंगा। ये शमशान की वो जगह जहां पर व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है, इसके ठीक पास में खड्डा हो चुका है जिसमें पानी भर चुका, और अंतिम संस्कार से पहले लोगों को उस पानी में पत्थर डालकर उस जगह को प्लेन करना होता है। उसके बाद में यहाँ पर अंतिम संस्कार की क्रिया की जाती है। और भी लोग हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह के प्रयास किए हैं आपने कि इस समस्या को दूर किया जा सके? 2 साल हो गया, हम तो बहुत भयंकर परेशान हो रहे हैं, और इतनी समस्या जोर से हो रही है कि हम क्या करें, कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। कुछ करेंगे तो प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा है हमारे, और जलाने में बहुत दिक्कत आ रही है। और आपके यहीं से एमएलए हैं, विधायक यहीं से हैं? हाँ, कभी उनसे नहीं मिले? क्योंकि शमशान एक बहुत जरूरी चीज है और आप लोग काफी परेशान हैं। सर, हम विधायक के पास हम 3 बार गए हैं। विधायक साहब ने बोला था कि आपके शमशान जलाओ और दूसरी जगह हम शमशान बना देंगे, लेकिन हमारा कहना है कि आज से 20 साल पहले इसी पंचायत ने हमारे इस शमशान को 11,000 स्वीकृति पास करके शमशान का चबूतरा बनाया था। यहाँ पे 3 शमशान बनाए थे, यहाँ पे 3 समाज के लिए। तीनों समाज मौजूद थे। हम कई समय से वहाँ पे दागी संस्कार करते आ रहे, और पुराने पहले के भी थे। और अभी 2 साल हो गए जिससे किसी आदमी ने, गड्डूराम नाम का एक आदमी है, उसने उस चबूतरे को तोड़ दिया गया। फिर वो अभी हमें जलाते हैं तो वो हमारे को यहाँ पे इकट्ठे होते हैं लोग, तो वो प्रशासन आती है, हमारे को यहाँ से हटा देती है। हम यहाँ पे वापस निर्माण करना चाहते हैं तो प्रशासन नहीं करने देती है। 2 साल से हम लोग इसका केस लड़ रहे हैं कोर्ट में। हमने कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया हुआ है, मावली एचडीएम को ज्ञापन दिया हुआ है। हम बार-बार पंचायत में जाते हैं। हमारा रास्ता है जो ये सर्विस सेंटर बना दिया है, रास्ता हमारा भंग कर दिया गया है लोगों ने। हम आने जाने में समस्या होती है। बिल्कुल, आज हम तो शमशान की जो समस्या है वो लोगों की एक वाजिब समस्या नजर आती है, और विधायक से कई बार यहाँ के लोग मिल चुके हैं। विधायक नई जगह शमशान बनाने का आश्वासन देते हैं, लेकिन इन लोगों का कहना है कि जहाँ वो 20 साल से अपने परिवार के लोगों की जो दिवंगत आत्मा हो चुकी उनका अंतिम संस्कार करते आ रहे हैं, वो इस जगह को नहीं बदलेंगे। हालांकि अब मामला सब जुडिशियल है, अब फैसला जो भी हो, लेकिन इस गाँव के लोगों की समस्याएं आज भी बरकरार है।
नामरी गांव में अब तक क्या क्या विकास के कार्य हुए हैं और विकास के कार्यों को कराने में क्या क्या समस्याएं सामने आ रही है, ये जानने की कोशिश करते हैं हम इस गांव के सरपंच से। आपसे जानना चाहेंगे, आप भी इस गांव के सरपंच हैं, आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि गांव का विकास हो, मूलभूत समस्याएं जो गांव ग्रामीणों को है उनका निराकरण हो। आप क्या प्रयास कर रहे हैं और उन समस्याओं को दूर करने में आपको क्या मुसीबत आ रही है? सर, एक जैसे हम जाते हैं माननीय एमएलए साहब के पास, तो कहते हैं कि भाई आप तो कांग्रेस के सरपंच हो, तो आपके और 2 साल में 1 भी रुपया नहीं दिया है एमएलए लेट से। पहले सरपंच था, पहले कहते थे हमारा सरपंच जीतेगा पैसे देंगे, वापस जैसे कांग्रेस का सरपंच जीत गया तो मेरे को मना कर दिया, 1 भी रुपया नहीं मिलेगा, नहीं कोई लेवल लेट से पैसे दिए। सड़कें बहुत खराब हो रही है, पानी की समस्या है, एक हमारे यहाँ शमशान की बहुत प्रॉब्लम चल रही है। एक जैसे इनका कोई रिश्तेदार है, गट्टूराम नाम है उसका, उसने शमशान तोड़ दिया है, गमेती समाज का शमशान है, मांग मामला, और इनके ऊपर उल्टा मुकदमा करा दिया। एसडीएम मामला चल रहा है और एसडीएम साहब भी दबाव में, वो फैसला कर नहीं रहे। और ये सब गमेती समाज और हम मिलके गए थे एमएलए साहब के पास, उन्होंने कहा भाई यहाँ से हटा के दूसरी जगह करवा दो। हमने कहा दूसरी जगह क्यों कराते हैं, जहीं क्यों तोड़ दिया है कि फिर कैसे कराते हो, मैं देखता हूँ, देख मेरी सरकार है। व्यक्ति चुनाव लड़ता है तब वो किसी पार्टी से बिलोंग करता है, लेकिन जब वो चुनाव जीत जाता है तो जनता का जनप्रतिनिधि होता है। तो क्यों ये समस्या आ रही है कि आप कांग्रेस के हैं, वो बीजेपी के हैं? विकास के लिए क्या ये ईगो पॉइंट नहीं बन गया? क्या लोगों के लिए ये एक बड़ी समस्या नहीं है? बिल्कुल समस्या है सर, हम तो ऐसा कुछ रखते हैं नहीं, कांग्रेस है भाजपा, हम तो लोगों का काम करना चाहते हैं। अब ये जबरदस्ती लेके बैठे, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। बनने के बाद तो कोई किसी पार्टी का ही नहीं है, वो लोगों का, सबके काम करने पड़ेंगे। और ये इस ईगो की वजह से प्रॉपर काम नहीं हो पा रहे हैं, 1 भी रुपया नहीं दिया, कोई काम नहीं हो रहा है, लोग बहुत परेशान है। ठीक है, तो दलीचंद डांगी जो इस गांव से मूल रूप से बिलोंग करते हैं, वो यहाँ से मावली विधानसभा से विधायक बने, लेकिन उसके बाद में जो पंचायत चुनाव हुए उन्हीं के पैतृक गांव से कांग्रेस का सरपंच विजय हुआ। ये साफ कहीं न कहीं जाहिर करता है कि कहीं न कहीं इस गांव के लोगों में दलीचंद डांगी के लिए उनके द्वारा जो कार्य कराए जाते हैं उनसे यहाँ गांव के लोग संतुष्ट नहीं है और वे चाहते हैं कि गांव में जो मूलभूत समस्याएं सामने हैं उनका निराकरण हो, लेकिन जो विधायक बनने के बाद में जो कार्य होने चाहिए थे शायद इस गांव के लोग उससे संतुष्ट नहीं हो पाए हैं। विधायक दलीचंद डांगी की ग्राम पंचायत नामरी में मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव नजर आता है और एक और जहां प्रदेश सरकार पेयजल आपूर्ति घर घर करने को कटिबद्ध नजर आती है, वहीं विधायक की ग्राम पंचायत में ही पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। इस समय आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि काफी सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जिसमें खास तौर से महिलाएं भी मौजूद है जिन्हें दूर दूर से पानी लेकर आना होता है। आपसे जानना चाहेंगे आपके गाँव में किस तरह की पानी की समस्या है? कुएं में सांप गिरे हुए, मरे हुए, नोर खारा पानी वो पी नहीं सकते, और जब फिर और क्या कुएं में गिर जाए तो कौन भर सकते वापस। ये समझ आपके गांव में क्या नल के कनेक्शन नहीं आया? नहीं, अभी कुछ नहीं है, नल नहीं है। टंकी है लेकिन उसमें भी खारा पानी आता है। कितनी दूर से आप लोगों को पानी लेके आना होता है? खेत है वो 1 किलोमीटर से आसपास। कभी आप लोगों ने, आपके यहाँ से विधायक भी यहीं से हैं, उनसे मिलके नहीं कहा पानी की बहुत समस्या? जो आवेदन है कहाँ वोट लेवा आवेदन माने के जो आप माने वोट दो माँ पानी सुविधा करेंगे, वोट ले माने कोई पासा नहीं आवे। सबसे ज्यादा समस्या है कि महिलाओं को हो रही है। हाँ, पानी की दिक्कत जोरदार हुई थी, पानी है ही नहीं, पीवा पानी टैंकर का मंगा हुआ पानी था, कुआ मुखारी नहीं रहा पानी की सुविधा कहीं नहीं है। 15 अगस्त 26 जनवरी वो बड़े स्कूल में जाओ तो यही बात कह रहा, कोई पानी की सुविधा नहीं करी पीवा पानी की। वास्तव में एक बड़ी समस्या है और खास तौर से महिलाओं की ये समस्या काफी बड़ी है, क्योंकि उन्हें 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर दूर से पानी भरकर लाना पड़ता है। पीने का पानी लेने के लिए काफी दूर तक जाना होता है और पूरे गांव में अभी तक जो पाइपलाइन है वो तक नहीं बिछी है, नल के कनेक्शन नहीं हुए, जिसके चलते ये लोग खासे परेशान हैं और कई बार विधायक महोदय से अपनी इस समस्या को लेकर गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इनकी समस्या का कोई निराकरण निकलता नजर नहीं आ रहा है। नेताजी दलीचंद डांगी के गांव नामरी को पूरा घूमने के बाद, यहाँ की समस्याओं को जानने के बाद और यहाँ के विकास कार्यों की जानकारी लेने के बाद अब बारी है नेताजी के बोलने की। इस समय हमारे साथ में दलीचंद डांगी खुद मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि पूरा विधानसभा क्षेत्र तो आपकी जिम्मेदारी है ही, लेकिन आपका ये गाँव आपके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है। किस तरह के कार्य आपने कराए और आप अपने गाँव के लिए किस तरह से समर्पित हैं? हमारे गांव में पूर्व से विकास में बहुत एक गांव में यहाँ पे आने का रास्ता भी नहीं था, रोड के जोड़ने का पूरे माध्यम से हमने दम थंग से काम करके रोड भी निकाली और आगे 2 रोड और जरूरत है वो भी सैंक्शन हो गई, जैसे नारामंगरा नामरी
रोड दे, वो पानी के लिए मैंने बहुत दिक्कत थी, पानी के लिए पाइपलाइन डलवाई पहले, और नई स्कीम के लिए हमने प्रोजेक्ट बना के नए घर घर पानी सप्लाई की योजना बनाई है। वो भी करने के लिए गांव का विकास होना चाहिए, अच्छी तरह से विकास होगा तभी जुड़ पाएगा। क्यों, एयरपोर्ट के नजदीक विधानसभा क्षेत्र में पहली पंचायत है, मैं इस पंचायत से बिलोंग करता हूँ, कंटिन्यूस यहीं पे रहता हूँ, सिटी में नहीं है, गांव के रहता हूँ। तो विकास की स्कूल हमारे मतलब 12वीं तक खुल गया, और अच्छे बच्चे पढ़ाई कर रहे, पहले बाहर जाते थे बच्चे, तो ये स्कूल 12वीं खुलने से सारे बच्चे यहीं पे मतलब पढ़ाई कर रहे हैं। और एक छोटा सा गांव है, उसके विकास के लिए आज भारतीय जनता पार्टी इस छोटे गांव में एक एमएलए को टिकट देके चुनाव लड़ाया, तो इस गांव का भाग्य तो वैसे अच्छा है। तो विकास के माध्यम से हमारे को क्या है, 2 रोड जोड़नी है, एक तो भीमल सागरे खड़ी रोड, एक नारामंगरा से नामरी रोड। अब रोड के काम की आप बात गिना रहे हैं, अभी रोड बनी है, रोड की हालत काफी खराब हो गई है, क्या कारण है? क्या अब जांच नहीं होनी चाहिए कि जिन लोगों ने इसका निर्माण कराया घटिया सामग्री इस्तेमाल? पहले 8 साल पहले 9 साल पहले बनी है मंडी कमेटी से रोड, अच्छी रोड बनी है, पहले 8 साल हो गया, रेन्यू होगा अभी डामर, 8 साल पहले बनी है रोड, अभी नई रोड इसमें डामर होगा, और नई रोड एक और दे रहे हैं नारामंगरा से नामरी। और उसके बाद में हमारे गांव में उदय सागर से नहर आती है, वो नहर लाने प्रोजेक्ट बना के नहर चालू करवा दी हमने। तो हमारे गांव में विकास करने के लिए हमने पूरा प्लान बना रखा, अच्छी तरह से गांव हो, स्वस्थ हो, घर घर स्वस्थ मतलब लेटरिन बाथरूम बने, गांव में अच्छा विकास हो, और विकास के माध्यम से गांव भी जाएगा, अच्छा विकास होना चाहिए। पेयजल एक बड़ी समस्या है, और प्रदेश सरकार जो है एक एक व्यक्ति को पेयजल उपलब्ध हो इसके लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। अभी यहाँ पर लोगों के पास कनेक्शन नहीं हो पाए, लोगों को दूर दूर से पानी लाना पड़ रहा है, इसके लिए क्या प्रयास? हमारे यहाँ पानी की कोई दिक्कत नहीं है, पानी बरोबर आ रहा है, टंकी भरी हुई है, थोड़ा पानी खराब हो गया, चेंज होने से क्या हमने अभी सर्वे करा के कुआ और पाइपलाइन का एस्टीमेट बनवाया, और प्रोजेक्ट बना के जल्दी इसमें हर पंचायत के अंदर मेरे एमएलए फंड का जो भी पैसा था मैं पानी में ज्यादातर खर्च किया मावली विधानसभा। और मावली विधानसभा में मैंने एक प्रोजेक्ट लाने की, जो उदय सागर से बागोलिया बनना खाली उसके बीच में 7-8 तालाब आते हैं, वो भी बढ़ जाएंगे। सरकार के माध्यम से प्रोजेक्ट करीबन 90% काम पूरा हो गया, और अभी अगले साल में सैंक्शन मिल जाएगी 55 करोड़ की। उसके बाद में जितनी भी नहरें थी मैंने अभी पक्की काम चालू करवा दिया उदय सागर से, मतलब 8 करोड़ मेरी विधानसभा में, 12 करोड़ रुपए विधानसभा में नहरा का काम चल रहा है। उसके बाद में 60-70 करोड़ का प्रोजेक्ट और बना रखा, तो टुकड़े टुकड़े में 10-12 करोड़ की हर साल मिलती रहेगी, पूरा नहरों का काम भी हो जाएगा, किसानों के लिए बहुत ही व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। और रोडे की बात करो, रोडे हमारे बहुत सारी अभी सैंक्शन दी है मंत्री जी ने, कम से कम मैं 10-12 करोड़ की रोड अगले साल में लाए, अभी काम चल रहा है। और 6 करोड़ की मिसिंग लिंक, 3.5 करोड़ की मिसिंग लिंक, और 3 करोड़ की नॉन पेचेबल अभी और कल परसों स्वीकृति दी है, इसलिए करीबन बहुत बड़ा काम हो जाएगा। एक हमारा जो मांग रखी है 2 रोडें हमारे को निकालनी है, इसमें बराबर मांग चलती रह रही है और अच्छा काम होगा। और रोजगार के लिए सुविधा के लिए हमने बहुत प्रयास किए कि हमारे गांव में, हमारे एरिया में रिको इंडस्ट्री एरिया है, सनवाड़ में इंडस्ट्री एरिया है, तो उस माध्यम से रोजगार भी हो और आगे भी जुड़ के रहे। और विकास की किसानों के लिए मेन दिक्कत पानी की किसानों के लिए एक काफी जरूरत है, जो देश के जो भविष्य हैं, जो बच्चे हैं नौनियाल, उन्हें आपके गांव में खुले में पढ़ने को मजबूर है वो, क्योंकि स्कूल में कमरे नहीं है, इसके लिए क्या प्रयास है? स्कूल में अभी हमने प्रस्ताव भिजवा दिया, 2 कमरे कम पड़ रहे हैं, अभी 12वीं हो गया, 10वीं का तो पहले कमरा था ही, 12वीं हो गया, प्रोजेक्ट बना के 2 कमरे हम अगले सत्र में सैंक्शन कर लेंगे। एक बड़ा आरोप आप पे लग रहा है कि आप बीजेपी से एमएलए हैं, उसके बाद में जब पंचायत चुनाव हुए तो कांग्रेस जीत गई। एक तो सबसे बड़ा कि इसका प्रमुख कारण क्या है कि कांग्रेस जीत गई? क्यों आप ही के गाँव के लोगों में आपके प्रति नाराजगी रही या बीजेपी के प्रति नाराजगी रही? दूसरा सवाल ये इसी के साथ कि जो सरपंच है उनका ये आरोप है कि आप काम इसलिए नहीं करने दे रहे हैं क्योंकि सरपंच कांग्रेस का, आप उन्हें ये कह के भगा देते हैं कि कांग्रेसियों का काम मैं नहीं करूंगा। देखो ऐसा विचार नहीं, हम जीतने बाद में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस नहीं विचार होता, आम जनता का काम करना, हर आदमी का काम होना चाहिए। हम इस गति से नहीं चलते, वो जैसे आरोप लगाने वाले उल्टी बात है। सिद्धांत के ऊपर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस नहीं होता, जीतने बाद में और एमएलए होता, सबका विकास होना चाहिए। हर गांव में मैंने कोई भेदभाव नहीं कर रहा हूँ, हर गांव में विकास होना चाहिए, हर पंचायत में
विकास होना चाहिए, उसी माध्यम से काम करना चाहिए सर। देखिए तो ये एक छोटा सा नामरी गांव है, यहाँ के रहने वाले एक किसान को बीजेपी ने मौका दिया और अब वो राजस्थान की विधानसभा में बैठा है। लोगों ने कई आरोप लगाए, ग्रामीणों ने कई समस्याएं बताई, लेकिन नेताजी का अपना भी कहना है, इनके अपने भी तर्क हैं और इनका कहना है कि वो अपने गांव के प्रति पूरी तरह से कटिबद्ध हैं। आज हमने दिखाया नेताजी दलीचंद डांगी के पैतृक गांव में कैसे उनके ही गांव के लोग उनसे खासे परेशान हैं। नेताजी के कई दावे हैं कि उन्होंने विकास के कई कार्य करवाए, लेकिन जो रिपोर्ट हमने दिखाई उसके आधार पर ना तो गांव में सड़कें दुरुस्त थे और ना ही पेयजल आपूर्ति की कोई व्यवस्था है। शमशान को लेकर भी गांव के लोग बड़े परेशान हैं। तो दीजिए कपिल श्रीमाली को इजाजत और आप देखते रहिए जी राजस्थान न्यूज। प्रायोजक टीवीएस